अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिहा जुबैर। नाजरीन, क्या आप चाहती हैं कि आपके शौहर आपकी बात सुने भी, समझें भी और पॉजिटिव रिस्पांस भी दें? ये ख्वाहिश तो तमाम ख़वातीन की होती है, लेकिन सबकी पूरी नहीं होती है। तो किन ख़वातीन की ये ख्वाहिश पूरी होती है? वो कौन सी अक्लमंद ख़वातीन होती हैं जिनके शौहर उनकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं? आज हम अक्लमंद ख़वातीन की ऐसी ही 5 बातें आपसे शेयर करेंगे जिसकी वजह से वो एक कामयाब जिंदगी गुजारती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात, अक्लमंद ख़वातीन मौका देखती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है। एक समझदार औरत को, अक्लमंद औरत को मालूम होता है कि उसे अपने शौहर से कब क्या बात कहनी है। उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज नहीं होता है कि वो अपना गुस्सा, अपनी बात अपने शौहर के सामने रख दें, वो अपनी सारी भड़ास अपने शौहर के सामने निकाल दें, नहीं, बल्कि वो चाहती हैं कि उनका शौहर सब्र तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ उनकी बात सुने। इसीलिए वो मुनासिब वक्त देख के, अपने शौहर का मूड देख के बात करती हैं। इसलिए अगर आज से आप भी अपने शौहर के मूड को और मुनासिब वक्त को देख के बात करना शुरू करेंगी तो आपके शौहर भी आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या काम करती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करती हैं। बिल्कुल नाजरीन, हम देखते हैं कि बाज़ ख़वातीन गुस्से में भूल जाती हैं कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो बाज़ दफ़ा इतने ख़राब अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि वो सही होते हुए भी अपने शौहर की निगाह में बहुत बुरी बन जाती हैं, सिर्फ अपने गलत अल्फाज के चुनाव की वजह से। जबकि अक्लमंद ख़वातीन गुस्से की हालत में भी इस बात का ख्याल रखती हैं कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए वो बड़ी से बड़ी बात भी बहुत आराम से अपने शौहर से शेयर कर लेती हैं और शौहर को बुरी भी नहीं लगती है। वो अपनी बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी करते हैं। तीसरी बात, शिकायत कम, एहसास ज्यादा करती हैं। यानी वो इस जुमले के बजाय कि आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो कहती हैं कि जब आप मेरी बात सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तनकीद करके अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, जबकि अप्रिशिएट करके, तारीफ करके आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, सुनवा भी सकते हैं। आपकी सुनवाई उस वक्त बहुत आराम से हो जाएगी जब आप तारीफ करेंगे। अब बहुत सी ख़वातीन कहेंगे कि हमारे शौहर तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो हम तारीफ कैसे कर दें? लेकिन कभी ना कभी तो आपकी बात सुनी होगी ना उन्होंने, कभी सुकून से बैठ के आपको समझने की कोशिश की होगी, आपको सुना होगा। बस उसी वक्त की तारीफ कर दें आप कि आपने उस वक्त मेरी बात सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बस आप मेरी बात सुन लिया करें। आप जब अच्छे अल्फाज का चुनाव करेंगी, मुनासिब वक्त देख के इतने अच्छे अंदाज में बात करेंगी तो वो यकीनन आपकी बात सुनेंगे। चौथी बात, अक्लमंद ख़वातीन अना की जंग नहीं लड़ती हैं बल्कि अपने रिश्ते को बचाती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, वो ऐसे ही करती हैं। जबकि बाज़ ख़वातीन अना की वजह से अपने रिश्ते को मुसलसल ख़राब कर रही होती हैं, अपने ताल्लुक को मुसलसल कमज़ोर कर रही होती हैं। या तो वो अना की वजह से मुस्तकिल बहस करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, या मुंह बना लेती हैं। दोनों सूरतों में शौहर भी अपनी अना दिखाता है, फिर ना वो आपकी बात सुनता है ना समझता है। जब सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो आपका रिश्ता मजबूत कैसे होगा? इसलिए अपने रिश्ते में से अना को निकाल दीजिए। जब अना निकल जाएगी तो खुद ब खुद आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात, बर्दाश्त और खामोशी का फन जानती हैं। बिल्कुल नाजरीन, जबकि अगर हम आज किसी लड़की को ये नसीहत करें कि एक चुप 100 सुख, तो वो कहेगी क्या मतलब है मैं ही खामोश रहूं, मैं ही बर्दाश्त करती रहूं? जबकि ऐसा नहीं है। आपकी एक खामोशी बाज़ औकात बड़े से बड़े झगड़े को रोकने का सबब बन जाती है। आप खामोश रह के भी अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे मौकों पर खामोश रहना ही बेहतर होता है। हर जगह बहस करने की या जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। हमें उम्मीद है कि अगर इन 5 बातों पर आप अमल करना शुरू कर देंगी तो आपका ताल्लुक भी अपने शौहर से मजबूत हो जाएगा। वो आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी और आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके।
اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، شریک حیات کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔